कुंभ राशि वाले दोस्तों, राशि स्वामी शनि की चाल में यू टर्न आ रहा है। शनि की चाल में यू टर्न से आपके जीवन में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर पिछले समय से पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। साढ़े साथी के कुप्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आपके जीवन पर छाए निराशा के घोर बादल अब साफ होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। आने वाले समय में आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य मजबूत और प्रसन्न के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के द्वादश भाव पर लंबे समय से शनि संचार कर रहा है। द्वादश भाव हानि, परेशानी और खर्चों से संबंधित एक बाधक स्थान है। आपकी राशि के लिए यह भाव शनि का अपना ही भाव है, परंतु शनि अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करता है। इसलिए ही शनि को कर्म फलदाता की उपाधि से नवाजा गया है। कुंभ राशि की साढ़े साती का प्रथम चरण नकारात्मक होता है, अब वह व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, आने वाले साढ़े साती के शेष दो चरण नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेंगे। 17 जनवरी 2023 को प्रथम चरण की समाप्ति से पहले द्वादश भाव पर शनि का वक्री होना जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रहा है। वक्री अवस्था में शनि के कुप्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि की अग्नि परीक्षा कुछ अधिक कठोर हो जाती है। इसलिए मैं समझ सकता हूँ आपका समय कैसे व्यतीत हो रहा है। राशि स्वामी शनि का द्वादश भाव पर वक्री होना अधिक नकारात्मक बना हुआ है। अनावश्यक मानसिक अशांति, अनिंद्रा और खर्चों में वृद्धि का कारण बन रहा है। शनि राशि स्वामी भी है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं से खर्चे भी निकल कर आ ही जाते हैं। हर तरफ से निराशा के घोर बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की वक्र अवस्था से वक्र दृष्टियाँ अधिक उग्र बनी हुई है। द्वादश भाव से शनि की द्वितीय, छठे और नवम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। द्वितीय भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव को धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, धन भाव के साथ धन भाव के स्वामी गुरु पर भी शनि की वक्र दृष्टि सब कुछ गुड़ गोबर कर रही है। धन के आवागमन पर रोक लगी हुई है। नवम भाव पर भी शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन भावों पर शनि की वक्र दृष्टि के प्रभाव से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही, बल्कि आपसे दूर जा रही है। बैंक बैलेंस प्रभावित हो रखा है। कुटुंब में भी सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। धन भाव पर गुरु भी अपनी राशि पर गोचरस्थ है, परंतु फिर भी आपको वह धन लाभ नहीं हो रहा जो कि मिलना चाहिए। इसलिए धन आ कम रहा है, लेकिन जा ज़्यादा रहा है। आय में कमी और व्ययों में वृद्धि हो रखी है। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर भी विश्वास डगमगा रहा है। यह सब वक्री शनि का करार धरा है। अब 23 अक्टूबर को शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय में वृद्धि होगी तो खर्चों में कमी होगी। स्वास्थ्य पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, अब सकारात्मक विचारधारा देखने को मिलेगी। पिछले समय से महसूस हो रही कमजोरी, आलस, सुस्ती और थकान जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। पहले से अधिक चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला दिखाई देंगे। धन भाव के साथ धन भाव के स्वामी गुरु पर पड़ रही वक्र दृष्टि से राहत धन सुख में वृद्धि करेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुटुंबीजनों के साथ पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। वाणी की कड़वाहट में काफ़ी हद तक कमी आएगी। पिछले समय से शत्रुओं और कोर्ट कचहरी के मामलों से भी परेशानी का आलम बना हुआ है, तो अब उससे भी राहत मिलेगी। शत्रुओं में कमी आएगी। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ननिहाल पक्ष के साथ पुराने गतिरोध दूर होंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी।
ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। विदेश से संबंधित कार्यों में भी अड़चने पैदा हो रही हैं तो अब वह अड़चने भी दूर होंगी। भाग्य के सहयोग से विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, शनि की वक्र दृष्टि से राहत पिता के साथ भी संबंधों में मधुरता पैदा करेगी। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वालों के लिए भी 23 अक्टूबर के बाद का समय सकारात्मक रहेगा। मेरे वह दोस्त जो विदेश जाने के लिए वीज़ा की प्रक्रिया में है, शनि का मार्गी होना उन्हें बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर शनि के मार्गी होने से प्रथम चरण की 7.5 का बचा शेष समय 17 जनवरी 2023 तक पहले से काफ़ी सकारात्मक रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।